हाय फ्रेंड्स, आज हम एक नोकिया का एंड्रॉयड 1 बेस फ़ोन है जिसे नोकिया का 6.1 मॉडल है। नोकिया 6.1 मॉडल है और आज इसे रीसेट करने के लिए जा रहे हैं हमने, यानी कि इसे रीसेट करना है। हार्ड रीसेट कैसे करते हैं, मानने की बात है, आपका पैटर्न फंस गया हो या आपका फ़ोन कोई भी प्रॉब्लम कर रहा हो तो उसका हार्ड रीसेट कैसे करना है विदाउट सेटिंग में जाए हुए, बाहर से हार्ड रीसेट कैसे करना है। सबसे पहले आपको इसमें अपना एडेप्टर ऐसे ही लगा देना है। एडेप्टर लगाने के बाद में आपको एंड्रॉयड 1 ये शो होगा। उसके बाद में बैटरी की चार्जिंग शो हो जाएगी। बैटरी की चार्जिंग शो होने के बाद में आपको करना कुछ नहीं है, आपके फ़ोन के साइड में पावर की और वॉल्यूम के अप एंड डाउन की होते हैं। 3 की होते हैं। पहला वाला पावर की होता है सिंगल वाले, जिससे फ़ोन को ऑन ऑफ करते हैं, और एक वॉल्यूम बढ़ाने वाला बटन होता है और एक वॉल्यूम को कम करने वाला बटन होता है। तो हमको एक साथ दबाने हैं पावर एंड वॉल्यूम बढ़ाने वाला बटन, यानी कि वॉल्यूम प्लस और पावर की। इसे दबा के रखना है जब तक कि आपको एंड्रॉयड 1 दिखते ही आपको केवल पावर की छोड़ना और वॉल्यूम वाला बटन कंटिन्यू दबाए रखना है, ऐसी प्रेस करते हुए रखना है जब तक कि ये नो कमांड का ऑप्शन नहीं आ जाता। नो कमांड आते ही ये सारे वॉल्यूम प्लस वाला बटन भी आपको छोड़ देना है। उसके बाद करना क्या है, आपको वॉल्यूम प्लस, सेम वॉल्यूम प्लस और सेम पावर की को ऐसे ऐसे एक साथ दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है। और ध्यान भी रखना है कि ज़्यादा बार नहीं दबाया जाए जब तक कि हमारे एंड्रॉयड रिकवरी का ऑप्शन आ जाए। जैसे कि मेरे फ़ोन में ये आने ही वाला है। इस तरीके से मैं इसे प्रेस कर रहा हूँ, एक बार प्रेस करता हूँ, छोड़ता हूँ, ये एंड्रॉयड रिकवरी आ गया। तुरंत छोड़ देना है, उसके बाद कुछ नहीं करना है, कोई की फिर नहीं दबाना है। अब आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे कि पहला ऑप्शन आ रहा है रिबूट सिस्टम नाउ एंड और बहुत सारे हैं। बूट लोडर का ऑप्शन आ रहा है और वाइप डेटा का ऑप्शन आ रहा है। मतलब बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो आप वॉल्यूम के डाउन वाले वॉल्यूम बटन को ऊपर नीचे ऑप्शंस पे ले जाने के लिए इसे यूज़ कर सकते हो। वॉल्यूम प्लस से ऊपर जाएगा, वॉल्यूम डाउन से नीचे जाएगा, और जिस ऑप्शन को भी आपको सेलेक्ट करना है उससे पावर की ओके का काम करेगा। यहाँ पर पावर की कर देना, तो आपको ढूंढना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ढूंढ लिया था, फैक्ट्री डेटा रीसेट या वाइप डेटा स्लैश लगा होगा, या तो वाइप डेटा होगा या हार्ड रीसेट या फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन मिलेगा। आपको ओके बटन दबा देना है। उसके बाद में ये आपने से दोबारा से परमिशन मांगेगा, तो आपको फैक्ट्री डेटा रीसेट पे नीचे लाकर ऑप्शन को पावर की से ओके कर देना है। ओके करने के बाद में ऐसे ही आपके फॉर्मेट आ जाएगा स्क्रीन पे। यहाँ पे लिखा हुआ है वाइपिंग डेटा डॉट 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 फॉर्मेटिंग स्लैश डेटा, यानी कि आपका डाटा वाइप हो रहा है, साफ़ हो रहा है, यानी कि डेटा फॉर्मेट भी हो रहा है। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। धीरे धीरे 1-2 मिनट लग सकते हैं इस प्रोसेस में। उसके बाद में ये आपको एंड्रॉयड रिकवरी के इसी इंटरफेस पर फिर से आ जाएगा। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, रिबूट सिस्टम नाउ पे, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है रिबूट सिस्टम नाउ पे, पहले वाले ऑप्शन पर ही, या आपके फ़ोन में जिस नंबर पे भी हो वहाँ पर रिबूट सिस्टम पे लाकर पावर की से सिंपली इसको प्रेस कर देना है। तो फ़ोन आपका थोड़ी देर के बाद में ऐसे नोकिया का लोगो शो दिखाएगा, और उसके बाद में ये अपना सेटअप करके खुद ही 2-4 मिनट, 5 मिनट, या हो सकता है 10 मिनट भी लग सकते हैं इस प्रोसेस में, तो वो फिर आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा। जैसे कि अभी एंड्रॉयड 1 आ रहा है, ये ऑन हो रहा है। ऑन होने के बाद में ये थोड़ी देर के लिए नोकिया का ऑप्शन भी दिखाएगा। ये मैंने अभी अपना एडाप्टर यूज़ ही किया हुआ है, अभी एडाप्टर नहीं हटाया, मतलब परमानेंटली चार्जिंग चल रही है। मे बी आपकी बैटरी ख़राब हो रही हो तो वो बीच में बंद हो सकता है, तो कुछ और दिक्कत ना हो, इसलिए आपको एडाप्टर यूज़ कर ही लेना है। एंड्रॉयड के 1 के बाद में आपको ये नोकिया ऐसे दिखाई देगा, जैसे सिंपली नोकिया के फ़ोन पहले भी ऐसे ही ऑन होते थे। तो ये मैं वीडियो छोटा करके आपको दिखा रहा हूँ, ये बहुत देर तक आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे वेलकम। वेलकम के बाद में ये आपको लैंग्वेज चूज़ करने के लिए बोलेगा। ऑलरेडी मैंने चूज़ कर ही लिया था इंग्लिश इंडिया, आप अपने रीजन के हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद में ये आपको कनेक्टेड टू वाईफाई। हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताना देना चाहता हूँ कि आप इस तरीके की हार्ड रीसेट तभी करें जब आपको अपनी फ़ोन में यूज़ की हुई प्ले स्टोर की आईडी, यानी कि जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड पहले से ही याद हो। अदरवाइज़ यहाँ पर आपको दिक्कत होगी। यहाँ पे कोई स्किप का ऑप्शन नहीं मिलता है, आपको लॉगिन करना ही पड़ेगा। यानी कि जिस इस फ़ोन में जौन सी भी ईमेल आईडी लगी हुई तो वो आपको याद होनी चाहिए, और उसका पासवर्ड भी आपको पता होना चाहिए। ऑब्वियसली सी बात है, तभी आप इसको लॉगिन कर सकते हो, अदरवाइज़ यू कैन नॉट लॉगिन। ओके, यहाँ पे चेकिंग करेगा। चेकिंग करने के बाद में आप डेटा से यूज़ कर रहे हो तो वाईफाई से यूज़ कर रहे हो, वो आप इंटरनेट अपना कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कॉपी ऐप एंड डेटा फ्रॉम ओल्ड फ़ोन, तो आप नेक्स्ट करोगे तो पीछे वाले फ़ोन में जो भी आपका डेटा था वो कॉपी हो जाएगा। वैसे मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप डोंट कॉपी कर लीजिए, क्योंकि आपने हार्ड रीसेट मार ही दिया है तो सोच समझ कर ही क्या होगा कि मुझे डेटा की ज़रूरत नहीं है।
यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा प्रोसेस चलेगा, जस्ट अ सेकेंड, एंड चेकिंग इन्फॉर्मेशन। थोड़े टाइम के बाद में ये लोड होकर आपको प्ले स्टोर की आईडी या ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर से लॉगिन करने के लिए मांगेगा। वो मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ें डाल दी हैं आपसे। यहाँ तक प्रोसेस आ गया है आगे। ईमेल आईडी से लॉगिन कीजिए, पासवर्ड कीजिए, पासवर्ड अपना डालिए उसमें, और ये आपके यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखाएगा। 2 ऑप्शन आ रहे हैं, ऐड प्रीवियस। तो ऐड प्रीवियस पे मैंने कर दिया है। या जो भी ऑप्शन हो आप उसे पढ़ के अपने फ़ोन के हिसाब से उस पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में एक गेटिंग अकाउंट इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपको अकाउंट के इंटरफेस पर लेके जा रहा है। उसके बाद में ये आपको ये परमिशन मांगेगा, ये आप चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद में ये इनके रूल्स एंड कंडीशंस हैं, आप इनको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। एक्सेप्ट करते हैं, ओके। यहाँ पे सेट स्क्रीन लॉक, तो आप अपना कोई भी पासवर्ड की यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लगा दिया, एक नॉर्मली लगा दिया, आप इसे बाद में भी चेंज कर सकते हो। जस्ट ए सेकेंड, ये लोड हो रहा है, लोड हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं। आपके इंटरनेट की स्पीड पर भी डिपेंड कर सकता है, वो स्लो एंड फास्ट हो सकता है। द न्यू वे टू टॉक टू गूगल, ओके। ये यहाँ पे फिर से आपको कुछ फीचर्स के बारे में बता रहा है, आपको टर्न ऑन करना है या नो थैंक्स करना है, तो आपकी मर्ज़ी है। मैं नो थैंक्स कर देता हूँ क्योंकि टाइम अभी फ़िलहाल मुझे अपना फ़ोन ऑन करना है। उसके बाद में आपको ये सारी चीज़ें पढ़ लेनी है, नेक्स्ट करते जाना है। यहाँ पर देखना है अगर ऐड करना है या स्किप करना है। मैं स्किप कर देता हूँ। उसके बाद ये ऑप्शन आ रहा है, मैं फिर से नो थैंक्स करूँगा, ऑब्वियसली सी बात है, क्योंकि मुझे भी पहले फ़ोन ऑन करना है। उसके बाद में मैं ये सेटिंग बाद में भी लगा सकता हूँ, बाद में भी चेक कर सकता हूँ। फिर से थोड़ा टाइम लग रहा है, मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, कोई बात नहीं। यू आर नियरली रेडी टू गो, यानी कि हम फिनिश ही करने वाले हैं। मैं यहाँ पर कर देता हूँ ओके, नॉट नाउ। और ये देखो मेरा फ़ोन ऑन हो गया है। इससे पहले इस फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहे थे, और दिक्कत क्या थी, दिक्कत ये थी कि फ़ोन ऑन हो रहा था और अपने आप ही ऑन होते ही बंद हो जा रहा था, पता भी नहीं चल रहा था कि क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने ये कर लिया। आप इस ट्रिक को हार्ड रीसेट करने के लिए, या पैटर्न फॉरगेट कर गए हो, या पासवर्ड भूल गए हो, उसके लिए यूज़ कर सकते हो, पैटर्न के लिए। सो फाइनली फ्रेंड्स, अब आपसे लेते हैं अलविदा। तो ये मेरा चैनल है, आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया या आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल भी सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। तो लेते हैं आपसे अलविदा, मिलते हैं किसी दिन नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।